वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा जी, ये 2024 की रीडिंग है और 2024 में आप कभी भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक भी था कि जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस है उसकी बुनियाद पर हम ये देखेंगे कि 2024 में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। अब 2024 के बेसिस पे ये रीडिंग तो ज़रूर है, मगर सिर्फ यही एक रीडिंग मैंने नहीं बनाई है और बहुत सी रीडिंग्स बनाई हैं 2024 की इस चैनल पे भी, और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है लव टैरो टाइमलेस, उस चैनल पर भी। वहाँ पर जो है आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे मतलब अगर आप अपने रिलेशन के बेसिस पे देखना चाहते हैं रीडिंग के 2024 में कैसी रही, तो फिर आपने उस चैनल को ज्वाइन करना है लव टैरो टाइमलेस। वहाँ पे प्लेलिस्ट 2024 का मौजूद होगा, देख लीजिएगा। और उसके अलावा नो कांटेक्ट वालों के लिए भी कि रिकन्सिलेशन होगी कि नहीं होगी, आपका कनेक्शन 2024 में कैसा रहेगा, उस बेसिस पे भी आप वहीं पर जाएंगे। और सबसे इजी जो वे है कि आप जो 2024 की सारी रीडिंग्स इकट्ठी देखना चाहते हैं, मतलब कि सारी कलेक्टिवली मैंने जो बनाई हैं वो किधर हैं, ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो सबसे इजी ये है कि इसी वीडियो के आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 2024 का प्लेलिस्ट होगा, दो प्लेलिस्ट हैं कि यूट्यूब का, एक दूसरे यूट्यूब का साल भर का ईयरली प्रिडिक्शन का, उसको क्लिक करें और उसको स्क्रॉल डाउन करें। वहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल पे तकरीबन जो हैं 15-16 वीडियोस बनी हैं, दूसरे चैनल पे भी 7-8 वीडियोस बनी हैं। तो ये सब 2024 के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले मुझे 2023 की जो मैंने ईयरली प्रेडिक्शंस बनाई थी उसके ऊपर, और इवन अब मुझे 2024 में के भी शुरू में ही 2023 के बेसिस पे लोगों ने फिर से मुझे फीडबैक्स दिए हैं कि बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, और पर्सनली मेरे ज़ोडिएक साइन के साथ भी बहुत ज़्यादा मैच हुआ। तो आप ज़ोडिएक साइन की भी रीडिंग्स दे सकते हैं जो 2024 की थी। चाहे तो आप 2023 की भी देख लें फॉर डेमो कि आपका 2023 की रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही, जो कि रिकॉर्डेड है। आप लोगों ने 20 साल गुजार लिया है सिर्फ इस बेसिस पे कि पास्ट कैसा रहा, आपको मैच हुआ इस चैनल से, रीडिंग मैच हुई कि नहीं हुई। अगर हो जाती है तो इट्स मीन कि जो 2024 की रीडिंग्स हैं वो भी आपको मैच करेंगी। तो 2023 का भी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश होंगे। आई विश कि ऐसा ही हो। यहाँ पर हम ना दो चॉइसेस रखेंगे थर्ड पार्टी के बेसिस पे। ए टू एम के साथ नंबर 2 ऑप्शन है और एन टू जी के साथ नंबर 1 ऑप्शन है। यहाँ पर हम दो हार्ट्स भी रख लेते हैं, दो स्टोन्स। आप दोनों में से एक पिक कर लीजिए। रेड हार्ट number 1 and this is orange heart number 2। तो अब आपने एक पिक करना है, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। अपनी नाम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सन के नाम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के नाम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। चाहे स्टोन करके चूज़ कर लें, चाहे नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर लें, जो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इस रीडिंग में ये है, इस दफ़ा मैंने 3 ऑप्शन नहीं रखी क्योंकि यही वीडियो हम डिफरेंट सेक्शंस में देखेंगे। जब थर्ड पार्टी की रीडिंग की बात आती है तो 3 अलग-अलग लोगों की बात होती है, और अगर फोर्थ पार्टी भी हो, मतलब आप भी मैरिड हैं, वो भी मैरिड हैं, और अब फिर 4 पार्टीज़ हो जाती हैं, तो ये रीडिंग्स काफ़ी लंबी हो जाती है। मतलब मुख्तलिफ लोगों की बात की जा रही है, सिर्फ एक की या आपकी और आपके पर्सन की नहीं हो रही। तो इसलिए फिर मैंने 2 ही ऑप्शंस रखे कि मैं इनको ही इजीली रिकवर अप कर लूँ। कॉन्स्टेंटली बोल बोल के वैसे ही बंदा थक जाता है। तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। बहरहाल सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को भी, और मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस, उस चैनल पे अभी कुछ ही महीने हुए उसको बनाया, और इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मुझे वहाँ पे मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का। उसको भी ज्वाइन करें जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया। वहाँ पे तो रीडिंग्स बनती हैं, यहाँ पर नॉर्मली बनती हैं ज़ोडिएक साइन, स्टार साइन की रीडिंग्स बनती हैं ईयरली, मंथली और वीकली। मगर वहाँ पर जो रीडिंग्स होती हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ होती हैं। मतलब आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स कैसी हैं, थॉट्स कैसी हैं, वो इरादा क्या रखते हैं, आपको मोहब्बत करते कि नहीं, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पे हम वहाँ पर पिकअप आइल रीडिंग्स बनती रहती हैं टाइमलेस। तो वहाँ पे तो ख़जाना पड़ा है, आप देखिए, आपको वहाँ से बहुत सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। तो
ये एक जनरल रीडिंग है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा जितनी मैच करे। एंड वीडियो अच्छी लग जाए तो थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। सो हम यहाँ पर देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी, ठीक है। बट अगर थर्ड पार्टी हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है, और थर्ड पार्टी अगर आपकी तरफ से आई हुई है, आप थर्ड पार्टी में हो, आपके पर्सन नहीं है आप हो, तो फिर ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है तो उसकी एनर्जी क्या है आपके लिए, या आपकी एनर्जी उसके लिए। तो ये एक लंबी चौड़ी रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है ऑप्शंस, तो फिर आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज और फिर टाइम ले लें और देख लें, जो आपको बेस्ट लगे उस तरह से चूज़ कर लीजिएगा। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने ये एन टू जी के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आप लोगों का जो सिचुएशन है, क्या आप लोगों का जो थर्ड पार्टी वाला, उसमें थर्ड पार्टी 2024 में रहेगी या चली जाएगी, व्हाट्सएवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की 2024 के बेसिस पे एनर्जी देख लेते हैं, और फिर आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए भी देखेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनकी एनर्जी, ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी ग्रुप नंबर 1 के लिए इन 2024 क्या है। ओके, बैकग्राउंड है 6 ऑफ सोर्ड्स। अब ये आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का थर्ड पार्टी के लिए डेक यूज करते हैं। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं। ओके, बैकग्राउंड है इनका 3 ऑफ फ्लूट्स। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, इससे तो लगता है कि ये बड़े ही ऑलराउंडर किस्म के इंसान हैं, आपको हो या उनको हो, ये दोनों को ही पसंद करते हैं, दोनों के साथ ही कनेक्शन में रहना चाहते हैं, दोनों के साथ ही कनेक्शन को रन करना चाहते हैं, ऐसा की एनर्जी है। बैकग्राउंड बताता है 6 ऑफ सोर्ड्स के बारे में। आपके पर्सन ने 2024 से पहले शायद ट्रैवल किया, आपके साथ आसानियाँ आई, मतलब कि जो चिक चिक थी, लड़ाई झगड़ा, कॉम्प्लिकेशंस थी, उससे थोड़ा सा निकले हैं, इन्होंने आसानियाँ लाई हैं। चाहे आपके साथ कोई सोल्यूशन निकाला हो, या चाहे आपसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया हो, ट्रैवल किया हो, मतलब कोई एडवेंचर किया जिसकी वजह से इनका जहन लगे, इनकी लाइफ बिजी हो, ये चेंज लेकर आए हैं, ठीक है। तो इनको कोई ना कोई बस सोल्यूशन ज़रूर मिला आपके बेसिस पे कि इस कनेक्शन को किस तरह से हल किया जा सकता है कि इनको अमन मिले, इनको सुकून मिले। सो आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए जो एनर्जी बैकग्राउंड में आई है, उससे पता लगता है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए 2024 से पहले तक इस तरह से थे जैसे कि फ्रेंडली होता है, एक अच्छा फ्रेंड, मगर ऐसा फ्रेंड जिसकी बातें ये दूसरों से करते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे करते हैं और कहीं दूसरों से करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में शेयरिंग करते हैं, और उसके अलावा ये इनके लिए 100% प्योरिटी नहीं थे, मतलब कि ये इनके लिए कट मरेंगे, कुछ भी करेंगे या सिर्फ इन्हीं के लिए जिएंगे, ऐसा नहीं था। इनका ऐसा माहौल रहा है इस इंसान के लिए जैसे कि ये इसके लिए भी अच्छी वैल्यूज़ रखते हैं, इसके लिए भी गुड फीलिंग्स रखते हैं, और ये
सबको साथ लेकर चलेंगे तभी ये भी कनेक्शन चलेगा। तो थोड़ा सोशल होना, घुल-मिल के रहना और थोड़ी-सी शेयरिंग करना, फ्रेंडली होना और बाज़ दफ़ा नाराज़गी हुई है तो सुलह कर लेना, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है बैकग्राउंड में आपके पर्सन की। सो अब इस ईयर की बात करते हैं 2024 की। 2024 में आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स बड़ी रोमांटिक, लविंग और केयरिंग सी हैं। अब आप दुनिया में कहीं पर भी हो, इनके साथ नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनके साथ नहीं हो, इनके साथ हो तब भी, नहीं हो तब भी, ये आपकी मोहब्बत को महसूस करेंगे। मतलब आप जो इन्हें मोहब्बत करते हो, आप जो इनके लिए अच्छा फ़ील करते हो या आप इनके लिए नेगेटिव फ़ील करते हो, जो भी चीज़ आप महसूस कर रहे हो वो चीज़ ये भी महसूस करेंगे। ये ट्विन की एनर्जी है। सो इस साल में ये यूनिवर्सली आपके साथ गॉड की तरफ से ही ऐसा हो रहा है, गॉड गिफ्टेड है कि इनको आपकी जो दिल धक धक करता है तो सदा यहाँ तक आती है। तो वो हाल है कि आपका दिल धक धक कर रहा है तो इनको सदा पहुँचेगी, आवाज़ आएगी, यानी कि ये महसूस करेंगे आपकी फीलिंग्स को। ये आपके साथ यूनियनशिप की ख्वाहिश रखते हैं, इनको लगता है कि ये आपको मिरर करते हैं, इनको लगता है कि आप इनके ट्विन कनेक्शन हो, इनको लगता है कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशन हो, यूनिवर्स ने आपको भेजा इनकी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ इनके अंदर है। अगर नाराज़गी है तो ये सुलह भी करने की ख्वाहिश रखते हैं। आपके लिए दिल पिघलता है इनका, ठीक है? लव होता है, दिल पिघलता है, फीलिंग्स आती हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं आपके लिए कि थॉट्स और इंटेंशंस, तो इट सीम्स लाइक कि ये नीडी हैं। नीड इनको आपकी है, नीड इनको हालात से लड़ने की है, मगर ये हालात से लड़ते नहीं दिखाई देते। मतलब कि जितने इनके हालात, इतने हालात शायद कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मगर जितना इन्होंने खुद को ऊपर हालात को सवार कर रखा होगा, ये खुल के आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे, ये अपने दिल की बातें खुल के आपको कह नहीं पा रहे, डर खौफ लगा हुआ है, किसी बात की परेशानी लगी हुई है, कॉन्फिडेंस बार बार ड्रॉप हो जाता है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रिजनमेंट है, सेल्फ सबॉटेज है, मतलब कि खुद ही को तकलीफ दिए रहना, स्ट्रेस में रहना। तो ये साल लगातार आपके बारे में बहुत सोचते रहेंगे, बहुत सोचते रहेंगे, ठीक है? ये चीज़ है। और बार-बार इनको आपकी ख्वाहिश होगी, इनको होगा कि हाय किस्मत किसी तरह से मेहरबान हो जाए कि आपके साथ अच्छा कनेक्शन बन जाए, या किसी तरह से आप मेहरबान हो जाओ, इनके साथ बैलेंस कर लो, अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये अच्छा कनेक्शन बना लो। समहाउ ये खुद को ब्लॉक्ड और रिस्ट्रिक्टेड महसूस करने वाले हैं। तो ओवरथिंकिंग इनकी आपको लेकर बहुत ज़्यादा है और आइसोलेटेड भी आपकी वजह से फ़ील करेंगे, मतलब तन्हा-तन्हा सा। तो जब हम इनके एक्शन आपके लिए देखते हैं तो इनके एक्शन भी बड़े प्यारे हैं, लविंग, केयरिंग, रोमांटिक। ये आपके साथ मैरिज करना चाहेंगे, आपके साथ यूनियनशिप बनाना चाहेंगे। अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो ये बहुत प्यारे, मोहब्बत भरे सास के साथ चलेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे और आपके साथ दोस्ती ताल्लुक बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लव को बार बार एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स बार बार आपको बताएंगे। अच्छा, अगर आप लोग और फिजिकली इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, बट अगर आप लोगों के साथ ये लव में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, तो इट सीम्स कि इस साल इनका जो रुझान है, फीलिंग्स जो हैं आपकी तरफ ज़्यादा है। मतलब कि चॉइस मेकिंग की बात आए तो फिर चूज़ करें आपको, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हो। बट अगर आप मैरिड हो इनके साथ तब भी ऐसा ही है कि इनका रुझान आपकी तरफ ज़्यादा है, इनके एक्शन आपकी तरफ ज़्यादा हैं कि ये जब महसूस करने की बात आती है या इस साल चॉइस मेकिंग की बात आती है तो ये आपको चूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई देते हैं। आपके पर्सन की तरफ ये 45% रहेंगे, आपकी तरफ ये जो है 55% रहेंगे या 65% रहेंगे और उसकी तरफ 35%। मतलब कि आपका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रहेगा और आपके लिए ये ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। और ये अगर आपके साथ मैरिड या रिलेशन में नहीं है तो इस साल में मैरिज करना, यूनियनशिप बनाना, मिलना, मुलाकात करना, इंटीमेट करना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगी। ये इसी तरह से आपको करना चाहेंगे, पर अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मिररिंग एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स भी मिररिंग एनर्जी होती है। तो यहाँ मिरर आया हुआ है, वैसे ही मिरर की पिक्चर बनी हुई है। तो ये है ही मिररिंग एनर्जी, ये आपको बहुत अच्छे
से फील करने वाले हैं और कैन बी पॉसिबल कि इस साल आपको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे भी, आपकी ज़रूरियात, आपकी ख्वाहिशात, आपकी नेचर को अच्छे से समझेंगे भी। अच्छा जी, अब बात करते हैं थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए ये थोड़े से डिस्टेंस और खिंचा माहौल है इनके अंदर। इनकी फीलिंग्स कैसे है, जैसे कि इन्होंने थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा सीख लिया, बहुत ज़्यादा जान लिया, बहुत ज़्यादा समझ लिया। कहीं ना कहीं कभी कभी इनको ऐसा लगेगा मन भर गया, मगर कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, दिल जो है वो पसलियों में से टूट के बाहर, पसलियाँ तोड़ के बाहर निकल आएगा, मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह से इनकी डबल फीलिंग्स चलती रहेंगी। तो ये इसके साथ एक सोचते हैं कि एक नई शुरुआत हो, या प्रेगनेंसी हो, या रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे जाए, या फिजिकल इस कनेक्शन में हो, ठीक है, इस तरह से सोचते हैं कि कुछ नया होना चाहिए। इनको ज़हन में ये इंसान रहेगा और एंग्जाइटी भी सॉरी, आपके लिए एंग्जाइटी थोड़ी सी रहेगी, इस पर्सन के लिए एंग्जाइटी नहीं है, इस पर्सन के लिए एंथुसियाज्म है कि इस पर्सन को, ये जो थर्ड पार्टी है, इसको मैं एक्सप्लोर करूँ, इसको जानूँ समझूँ, ठीक है, ये चीज़ है। और जब हम इनके एक्शन देखते हैं इसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए, तो ये रोमांटिक हैं, इनको प्रपोजल देते, इनको गिफ्ट्स देते, इनसे बातचीत करते, इनको मैसेज करते, इनको अपनी मोहब्बत के चार्म में रखना चाहेंगे। अपने मोहब्बत की जो अफ़सू है, मैजिक है मोहब्बत का, जो इन्होंने फैला रखा है लफ्ज़ों के ज़रिए से, चाहत के ज़रिए से, उसको बरकरार रखना चाहेंगे। थोड़े से एक्सप्रेसिव भी हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देती है। अच्छा जी, मैंने कुछ चीज़ें बताई नहीं आपको, अगर आपने स्टार्ट में नहीं सुनी तो दोबारा से सुन लीजिएगा। कि एक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप भी दे दीजिएगा, इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। और दूसरा ये कि आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है, उसको ज्वाइन करें। मेरे दूसरे यूट्यूब लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हैं, आप ज्वाइन करें। वहाँ पर भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इसी टाइप की पिकअप आयल रीडिंग्स, मगर टाइमलेस टाइम के साथ, ये तो 2024 का टॉपिक है ना, मगर टाइमलेस टाइम्स के साथ वहाँ पर मिलेंगी। वो चैनल पे बहुत ज़बरदस्त रीडिंग्स बनती हैं, और लव टॉपिक्स ही होते हैं वहाँ पे। थर्ड पार्टी की भी अक्सर औकात रीडिंग्स बनती रहती हैं, तो आप देख लीजिएगा। एंड 2024 की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मतलब कि 2024 में ज़ोडिएक साइन के अलावा डिफरेंट थीम्स, टॉपिक्स के ऊपर जो रीडिंग्स मैंने बनाई हैं, जैसे कि ये आपकी रीडिंग जो हो गई ये थर्ड पार्टी वाली, इस तरह की और बहुत से टॉपिक्स पर रीडिंग्स बनाई हैं। तो वो सब रीडिंग्स जो हैं मैंने 2024 के प्लेलिस्ट में ऐड की हैं, और ये जो 2024 के प्लेलिस्ट हैं ये आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने क्लिक करना है लिंक को, तो आपके ऊपर वो सब वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी जो मैंने 2024 के बेसिस पे बनाई हैं, उन सब में ऐड हैं। पर एक बात जहन में रखिएगा कि 2 प्लेलिस्ट हैं, एक इस चैनल का, एक मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का, दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। देख लें, आपका ही फ़ायदा है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मौजूद हैं। सो अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। बहरहाल अगर आप मुझसे पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें, मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, मगर मैं पर्सनल रीडिंग्स फ्री ऑफ़र नहीं करती हूँ, ये बात जहन में रखिएगा। फ्री रीडिंग्स अगर आपको चाहिए तो आपने लव टैरो टाइमलेस मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल वो ही देखना है। वहाँ पर ही आपको 70 to 99% रीडिंग रेजोनेट मिलेगी, ऐसे जैसे आपकी पर्सनल रीडिंग हो गई है। चलिए जी, अब देखते हैं आपकी पर्सन के अलावा। अब ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो है थर्ड पर्सन के लिए कैसी है, अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो ये थोड़ा सा रीडिंग है, इसको टॉलरेट कीजिएगा। ग्रुप नंबर 3, यानी कि आप अपनी तरफ से थर्ड पार्टी लाए हो, तो फिर इस बेसिस पे बात करते हैं। ग्रुप नंबर 1 के जो थर्ड पार्टी है, ग्रुप नंबर 1 जो थर्ड पार्टी कनेक्शन में लाए हैं, तो ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या रहेगी? क्वीन ऑफ कप्स 2024 में, एस ऑफ सोर्ड्स, द टॉवर, पेज ऑफ कॉइंस। आप कम्युनिकेशन में रहे हो, आप हल्की फुल्की चिट चैट करना, थोड़ा सा शेयरिंग कर लेना, मतलब फाइनेंशियल शेयरिंग या फिजिकल शेयरिंग, या अपने पर्सनल लाइफ मैटर्स शेयरिंग, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन थी।
तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बता रही है कि आपके अंदर लव रहेगा, आप इमोशनल रहोगे, आप इस लव को फ़ील करोगे, मगर अब आप इस साल में लव के बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपनी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करोगे, केयरिंग बहुत हो आप, शायद मोहब्बत हमेशा दिल में रहे, इस तरह की आपकी फीलिंग है अभी 2024 में। बाद में हो सकता है फीलिंग्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँ, क्या पता, या बहुत बढ़ जाएँ, क्या पता। मगर इस साल जो है 2024 में आपकी फीलिंग्स ऐसे हैं, आप केयरिंग हो, लवी-डवी हो, अनकंडीशनल हो, मोहब्बत कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि वो मिलेगा, छुएँगे, देखेंगे तभी कनेक्शन इम्प्रूव करेंगे। बस आपके अंदर लव है उस इंसान के लिए, केयर है, सेंसिटिविटी है, थोड़ी-सी मदरली एनर्जी है आपकी, पैम्परिंग करने वाली। सो जब हम आपकी थॉट्स और इंटेंशंस देखते हैं, आप क्लैरिटी गेन करोगे इस साल, इस रिलेशनशिप बेसिस पे। आपकी सोच बदलेगी, पहले आपकी सोच चाहे कुछ भी थी, अब आपकी सोच बदल जाएगी और आप एक क्लियर विजन के साथ अपने कनेक्शन को लेकर चलोगे। क्या क्लियर विजन क्या है? दो ही बातें हैं। एक तो ये कि आपको इस पर्सन के लिए पैशंस बहुत फील होंगे और आप इस कनेक्शन में कुछ कर नहीं पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो आप जो हो डिस्टर्ब हो जाओगे और आप इस कनेक्शन में फिर लड़ने झगड़ने लगोगे, चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाओगे, ठीक है? और बहुत चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे हो या बहुत सी चीज़ों में, बहुत से कनेक्शंस में गड़बड़ कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये होगी आपके कनेक्शन में कि आप जो है इस कनेक्शन को तोड़ दोगे, या इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपकी टावर मूवमेंट आती है कि आप रियलाइज़ करोगे हकीकतों को और आपको एहसास होगा कि ये कनेक्शन कैरी ऑन नहीं रखा जा सकता, तो आप इस कनेक्शन से स्लिप हो रहे हो, मतलब स्किप कर जाओगे इस कनेक्शन को, या इस कनेक्शन से ही निकल जाओगे, कट ऑफ करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है? तो अब आई डोंट नो कि आप लोग यहाँ पे मार्स एनर्जी है, ये बहुत पैशनेट होती है। सो कैन बी पॉसिबल कि आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर फिज़िकल पैशनेट डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगें और आपके ऊपर एक जुनून हावी होने लगे, ये भी हो सकता है। मगर जब हकीकत का आप सामना करते हैं, तो आप बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ को, आप खुद को टूटा हुआ महसूस करेंगे और आपको ये जो टूटा हुआ अपना आप है वो अच्छा नहीं लगेगा और आप एहसास करोगे कि नहीं, मुझे अपने आप को स्टैंड अप करना है। तो आपकी एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फ्यूरियस करके एक्ट कर रही है। तो कुछ कुछ वेरी रेयर, कुछ 100 में से 10% या 15% जो हैं थर्ड पार्टी में आप लोग अगर हैं, तो लोग जो हैं वो 10 to 15% फिजिकल भी हो जाएंगे। मगर एट द एंड आप लोगों का ये रिलेशन कट ऑफ हो रहा है, या आप लोग इस कदर हकीकत की दुनिया में इस कदर रियलाइज़ कर रहे हो सिचुएशन अपनी को, क्या आप खुद ही इससे पीछे हट सकते हो, या कैन बी पॉसिबल कि वही इंसान आपके साथ ब्रेकअप कर ले, मगर ब्रेकअप एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे 80% मौजूद है। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी जो है आप लोग के रिलेशन में से जाएगी या नहीं जाएगी, आपकी लव स्टोरी में से, चाहे वो आपकी तरफ से थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी हो 2024 में। तो अब हम इसके ऊपर बात करें, ठहरें, चैलेंज देख लेते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को जो चैलेंज जो है वो क्या हो महसूस हो रहा है इस कनेक्शन में 2024 में। 10 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक कि किसी बात का स्ट्रेस रहेगा, कोई काम जो इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से किया हो और उसको बना ना पाएँ और डेड टायर्ड महसूस करें, गिव अप होता हुआ महसूस करें, या आप लोगों की अगर बातचीत बंद है, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं आ पाते हो, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन ख़त्म कर चुके हो, तो ये चीज़ इनको बहुत डिस्टर्ब करने वाली है। बहरहाल कैसी भी हालत हो, मगर ये बातचीत खुल के नहीं कर पा रहे, ये अब एफर्ट नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन में, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इनका इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब इनको हैंडीकैप सा बना रही है और ये ख़ुद को बेचारा, लाचार, मजबूर महसूस कर रहे हैं। तो आप में से अगर ब्लॉक सिचुएशन चल रही है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ब्लेसिंग आपके पर्सन को इस कनेक्शन में आपके साथ क्या महसूस हो रही है?
द मैजिशियन। सो अगर इस कनेक्शन में ट्रिक्स लगा के मैनिफेस्ट किया जाए, बातचीत कर ली जाए, किसी तरीके से इसको कैरी ऑन किया जाए, मैनिपुलेशन या मैनिफेस्टेशन की जाए, तो ये चीज़ जो है इनको बेस्ट लगती है। स्किली किसी तरीके से डिप्लोमेटिक बिहेवियर के साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना या बातचीत करना, ये चीज़ ही इनको फोकस होकर ब्लेसिंग में नज़र आती है। सो अब आपके लिए देख लेते हैं कि आप अगर थर्ड पार्टी में हो तो आपके लिए जो है इस कनेक्शन में रहते हुए ब्लेसिंग क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लिए मतलब आना जाना, एक्साइटमेंट आना, आपकी ज़िंदगी में थ्रिल पैदा होना, आपकी ज़िंदगी में पैशंस का आना, एक्साइटमेंट रहना, घुलना मिलना और फन फ्लर्ट करना, ये चीज़ें आपके लिए जो है ना ब्लेसिंग में काउंट होती हैं। आपको अच्छा लगेगा कि जब दिल किया बात कर ली, जब दिल किया निकल लिए, जब दिल किया पैशनेट हो गए। मतलब आपकी बोरिंग लाइफ में कहीं ना कहीं ये इंसान के आने से पैशंस रेज होते हैं, एक्साइटमेंट आती है, थ्रिल पैदा होता है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, मस्तियाँ आती हैं, डेट्स बनती हैं या एनर्जी लेवल हाई होता है। तो चैलेंज क्या है ये देख लेते हैं। 2024 में है आपका थर्ड पार्टी अगर कनेक्शन है तो उसके बीच में रहते हुए आपको चैलेंज क्या महसूस हो रहा है। पेज ऑफ कॉइंस, बच्चों के बेसिस पे चैलेंज हो सकता है, बच्चे आपके लिए बेसिकली चैलेंज हैं। अब आई डोंट नो कि वो आपकी तरफ से हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ से हैं, या फाइनेंशियल बेसिस पे चैलेंज हो सकता है। बातचीत करना तो कभी कभी मुश्किल लग सकता है, फिजिकल होना मुश्किल लग सकता है, प्रपोजल देना या नेक्स्ट लेवल कनेक्शन को लेके चलना जो है वो भी मुश्किल लग सकता है। बैकग्राउंड में है 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और फाउल प्लेइंग, डिसेप्शन, लॉस्ट, आप लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप लोगों की तरफ से थी तो यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है, बैकग्राउंड में। सो अब बात करते हैं आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन की तरफ से अगर थर्ड पार्टी है तो ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, इसके साथ इनको जो है ब्लेसिंग क्या महसूस हो रही हैं 2024 में। 5 ऑफ मिरर्स मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब कि खुद भी गलत हैं और थर्ड पार्टी भी गलत है, इर्द गिर्द के माहौल में जो लोग हैं वो भी गलत हैं, मगर ये अपनी फाउल प्लेइंग पे हैं, मतलब अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये लड़ें झगड़ें जलील करें, झूठ बोल के ट्रिक्स लगा के करें, कैसे भी करें, तो ये इनको बड़ा बेस्ट लगता है कि अपनी इज्जत सेव करने के लिए फाउल प्लेइंग की जा सकती है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड और फिर उसके अलावा इनके लिए ब्लेसिंग ये भी हो सकती है जो ये फील करे हैं कि फाउल प्लेइंग या इस तरह के डिसेप्टिव रिलेशन से ही साइड पे हट जाऊं, साइलेंट हो जाऊं। तो आई थिंक कि ये इस कनेक्शन में रहते हुए बहुत से झूठ बोलने वाले हैं, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों का फेस करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ट्रिक्स को फेस करने वाले हैं। और सिर्फ ये खुद ट्रिकी नहीं होंगे बल्कि लोग भी ट्रिकी रहेंगे इनके साथ। गॉसिप्स, बातें जो होती हैं वो चीज़ जो है टेल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो जो गॉसिप होते हैं, बातें होती हैं, वो भी जो नमक मिर्च मसालेदार किस्म की तड़का लगा के, तो ये चीज़ें सब कुछ आई डोंट नो हाउ मगर इनके लिए जो है ब्लेसिंग्स में आती हैं। चैलेंज देखते हैं 2024 में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का और थर्ड पार्टी के साथ क्या चैलेंज महसूस हो रहा है। 6 ऑफ मिरर, चैलेंज इनको लगता है रिलैक्स करना, चैलेंज इनको लगता है इस कनेक्शन में से मूव ऑन करना, चैलेंज इनको लगता है यही जो फाउल प्लेइंग है उसमें से निकलना, ठीक है, और ट्रेवल करना, ज़िंदगी को चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ये चीज़ें इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। मतलब कि ये साल 2024 में आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस को फेस करने वाले हैं, काफ़ी कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स का सामना और लोगों की ये जो ट्रिक्स हैं इनके साथ चल रही हैं और कैन भी पॉसिबल कि ये भी ट्रिकी होकर चलने की कोशिशों में रहेंगे। तो सोल्यूशन कोई अच्छा तरीके से निकल आए या इस रिलेशन से निकलने की कोशिश जो है, ये चीज़ें इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही हैं। जो बैकग्राउंड इनका बताता है 2024 से पहले का, सॉरी,
काफ़ी हद तक ये ब्लिसफुल लविंग और चेयरिंग रिलेशन भी रहा हो सकता है। सो या ये वही बात कि इसके साथ अट्रैक्शन फ़ील करते रहे हैं, ये जो थर्ड पार्टी थी इसके लिए अट्रैक्शन फ़ील करते थे, चाहे लव में रिलेशन में थे नहीं थे, मगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, लव बहुत ज़्यादा फ़ील किया इन्होंने। सो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस 2024 के बेसिस पे आपको जो है इस पर्सन के अपनी लव सिचुएशन, नहीं, उससे पहले हमारा क्वेश्चन है कि क्या थर्ड पार्टी आप लोगों की कनेक्शन में से चली जाएगी, चाहे थर्ड पार्टी आपकी तरफ से हो चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो, जिस मर्जी की तरफ से हो, मगर हम ये देखने वाले हैं कि 2024 में क्या थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में से कट ऑफ हो रही है या नहीं हो रही है। क्या 2024 में थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल बेसिस पे थर्ड पार्टी जो है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में से निकल जाएगी या रिलेशन में से या नहीं। द डेविल, द फूल, हैंगमैन एंड नाइट ऑफ सूड, पेज ऑफ कप्स। पहले तो बड़ी अच्छी तरीके से इन्वॉल्व थी। सिचुएशन आपकी जो 2024 में जो है बड़ी ट्रैप्ड नज़र आती है, हैंग स्टक, और ज़िंदगी का एक नया जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश भी की जाए तो नहीं हो पा रही है। सो कैन बी पॉसिबल थर्ड पार्टी रहेगी और थर्ड पार्टी जो है अनएक्सपेक्टेडली रूडी अंदाज में बातचीत भी कर सकती है या इन्वॉल्व हो सकती है, इस तरह की भी सिचुएशन है, या कम्युनिकेशन होती रहेगी थर्ड पार्टी के साथ, ये सिचुएशन साथ साथ चल रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड पार्टी 2024 में मुझे लग रही है, मगर बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व्ड या बहुत अच्छे तरीके से मस्त तरीके से आपके कनेक्शन में नज़र नहीं आती है, आपके कनेक्शन में मस्त तरीके से नज़र नहीं आती है। हो सकता है लेट्स सी कि आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी 2024 में कि नहीं जाएगी। थर्ड पार्टी ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में से जाएगी या नहीं जाएगी। ओके, पहले ये लोग जाते हैं, ये ऐसे जैसे कि इन्होंने सेपरेशन को फेस किया हो, डिस्टर्बेंस को फेस किया हो, आपके पर्सन इस कनेक्शन में रहते हुए खींचे खींचे रहे हों इसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ 2023 या 2024 से पहले और बैलेंस करने की कोशिश करते रहे हो मगर बैलेंस ना कर पाए हो, बहुत से कार्मिक इश्यूज हैंडल करते रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक लविंग सा कनेक्शन नहीं चल पाया, समहाउ अक्सर औकात सेपरेशन का फेज रहा। सो थर्ड पार्टी 2024 में आपके पर्सन की लाइफ में से जाएगी कि नहीं जाएगी। मुझे तो लग रहा है इनका रिकन्सिलेशन होगा, मेल मुलाकात होगी, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मगर प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ हो सकती है हल्की फुल्की कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, मगर साइलेंट बिहेवियर्स चल रहे हैं। थर्ड पार्टी बनकर ही रहेगी और समहाउ कम्युनिकेशन चलती रहेगी। साल के आखिर तक आते आते ये जो है ना रिलेशन बहुत ड्राई, बोरिंग, रिजिड सा हो जाएगा और मुझे नहीं लग रहा कि ये थर्ड पार्टी जा रही है, मगर संजीदगी बहुत बड़ी है। वो जो रोमांटिक वे था ना, फेरी टेल जो चल रहा था या वो जो हनीमून टाइप ऑफ सीन्स थे, वो काफ़ी हद तक ख़त्म, बल्कि कम होते होते ख़त्म होने वाली सिचुएशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं कनेक्शन फिर भी है, बहुत ड्राई, बहुत रिजिड, बोरिंग, और फिर भी कनेक्शन है। आई डोंट नो बच्चे की वजह से है, आई डोंट नो कम्युनिकेशन ही चल रही है, मगर ये कि थर्ड पार्टी जासूसियाँ करती रहेगी, थर्ड पार्टी की तरफ से जादू टोना भी नज़र आता है, थर्ड पार्टी जादू टोना भी कर सकती है, ये भी चीज़ रहेगी। और थर्ड पार्टी खुद एक्ट ले ना ले, मगर ये कोई स्पेल करा के किसी तरीके से एक्ट ले सकती है, कुछ इस टाइप की एनर्जीज आई हैं। चलिए आपके लिए अब एडवाइस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 1 कि आपको 2024 में अपने रिलेशन बेसिस पे अपने पर्सन के साथ कैसे चलना चाहिए।
सो द प्रोड्यूसर है, इट सीम्स लाइक कि आप भी इनर वर्क करते रहो अपने कनेक्शन में, इनर वर्क करते रहो। अगर आप के पर्सन उसके साथ मैरिड हैं, आपके साथ मैरिड नहीं है, तो इस मीन कि आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर आई हो। तो फिर इसलिए आपकी एनर्जी बताती है कि आपको जो है पस पर्दा ही रहना पड़ेगा, अपने रिलेशन को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशंस, अपनी जो आपकी साइकोलॉजी है उसके बेसिस पे आप वर्क कर सकते हो इस कनेक्शन में। प्रेयर्स करना, मन्नत मुराद करना या जादू टोना कराना, ये अब आप लोगों की मर्जी, आप क्या करा रहे हो। अच्छी सोल होगे तो नहीं कराओगे जादू टोना, तो आप साइलेंट रहो या आप प्राइवेट रहो, पीछे पीछे हट के रहो। मतलब कि आप इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करो, यही आपके लिए बेस्ट है। तो आप अपनी लाइफ में मस्त रहो। हाँ, जासूसियाँ करते रहो, ये आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, आपको थर्ड पार्टी बेसिस पे कैसे चलना चाहिए, अब ये देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 2024 में कैसे चलना चाहिए आपको। नाइट ऑफ रोजेस। सो इट सीम्स कि आप जो है कभी कभी इंटरेस्ट लें, कम्युनिकेशन कर लें, बातचीत कर लें। ये सिर्फ आपके फ़ायदे और मुफादात की खातिर कि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऐसा करना है। और अगर आपका कनेक्शन थर्ड पार्टी इस तरह से है कि ये आप इसके साथ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, तो फिर इट सीम्स कि आपको थोड़ा बहुत एनर्जी, मैं नहीं समझती ये कोई फेवरेबल रीडिंग है मगर इस बात पे, मगर इट सीम्स लाइक कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें शो करना चाहिए, पैशनेट बेसिस पे, एक्साइटेड बेसिस पे, शायद आपको कोई एडवांटेजेस मिल जाए। मगर इट सीम्स लाइक कि इट्स अ एक्सप्लोरिंग एनर्जी, इट्स नॉट अ कमिटेड एनर्जी कि आपको कमिटमेंट नहीं देनी, बस एक्सप्लोर करना है कि क्या आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं पहले कंफर्ट जोन में चली जाती थी, तो अब आपके लिए ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइएगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो ये आपकी रीडिंग है। थोड़े सा आपके लिए एंजल मैसेजेस भी ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लव रिलेशनशिप बेसिस पे एंजल मैसेज। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। सो आपके रिलेशन में आपकी लव लाइफ में ज़रूर एहतियात की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स जब थर्ड पार्टी लफ्ज़ आ जाता है तो फिर वैसे ही समझ आ जाती है एहतियात चाहिए। तो एहतियात की बहुत अशद ज़रूरत है। लाइटली अपने कनेक्शन को मत लीजिएगा, लाइटली इस कनेक्शन में हैंडल मत कीजिएगा, बल्कि सीरियस होकर चलने की कोशिश करें और एहतियात करें। रिस्क लेते हुए भी सोच लें कि आप क्या रिस्की काम कर रहे हो, तो कुछ गलत भी हो सकता है। मतलब कि गुड एंड बैड दोनों पर्सपेक्टिव पे सोचना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट होकर नहीं चलना चाहिए आपको। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो इट सीम्स कि आप लोगों के रिलेशन में यहाँ पर भी थर्ड पार्टी वाली एनर्जी आई हुई है कि आपके जो पर्सन है, आपका जो सोलमेट है, वो आपसे डिफरेंट है, उसकी टाइप डिफरेंट है, उसकी नेचर डिफरेंट है। शायद कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, रिलीजन डिफरेंसेस हैं, स्टेटस डिफरेंसेस हैं, कलर टोन डिफरेंसेस हैं, बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, एजुकेशन लेवल डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, बेपनाह किस्म के डिफरेंसेस हो सकते हैं। वो सोचता मुख्तलिफ है, आप कुछ सोचते हो, वो कुछ सोचता है। आपको ब्रेड पसंद है, उसको रस पसंद है, आपको चाय पसंद है, उसको कॉफ़ी पसंद है, या उसको लस्सी पसंद है, ठीक है ना। तो मतलब डिफरेंसेस हैं, आपको ओपन माइंड रहना पड़ेगा। अगर आप ज़िद्दी होते हो, आप कहते हो नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, जो मैंने कह दिया उसी पर रहना है, हर हाल में उसी पर चलना है, तो ये जो सीन है ना, या जो मेरा आइडियलाइज्ड है, जो मैंने आइडिया बना लिया है, फिट कर लिया है, बस उसी के ऊपर सब कुछ होना चाहिए, चेंज नहीं होगा। तो आप अपने पर्सन के ऊपर इस तरह से प्रेशर डालते हो, अपने कनेक्शन में प्रेशर डालते हो, तो ये आपके रिलेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं। मैं दरअसल ना देखना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में 2024 के बेसिस पे, क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी को। देखते हैं आपकी लाइफ में 2024 के बेसिस पे क्या ब्लेसिंग आ रही है। हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके दरवाजे खटखटाएंगी। ब्लेस्ड भी, जिंदगी में अमन हो, सुकून हो, आसानियाँ हो। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 3 कह रही हूँ। हालांकि यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 है भी नहीं है। ग्रुप नंबर 1 2024।
सन हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ओ सो स्वीट, दूसरी बार हैप्पीनेस, दोनों दोनों सन आए हैं। बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, ठीक है, कुछ गेस्ट वगैरह भी आ सकते हैं। उसके अलावा किस्तों में आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 2 7 7 टाइम्स यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग किसी भी रुख में किसी भी अंदाज में आए मगर आ सकती है। उसके अलावा ओपन रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, लक आपका साथ देगी। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है। और देखते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं। डोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। सो इस साल आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने का या अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने के मामले में। सो ये अच्छी बात है। और टेबल बैकग्राउंड में है, हार्ड वर्क अहेड, मेहनत करने से ही कामयाबी मिलेगी। हो सकता है ये बैकग्राउंड की एनर्जी आपके पास्ट के बेसिस पे भी हो कि आपने पास्ट में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट दी हैं, और हार्ड वर्क जो होता है उसके फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं, आपको फ़ायदे भी थोड़े बहुत मिले ही होंगे। सो ये आपकी रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। जिन लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट की थी, ये वाला हार्ट या फिर ये A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन। सो ये आपकी रीडिंग है। इस वक्त मैंने स्वेटर पहना हुआ है, मगर आप मई जून में अगर ये रीडिंग देखेंगे तो आपको बड़ा बुरा लगेगा गर्मी की वजह से। बहरहाल लेट्स स्टार्ट। सो ग्रुप नंबर 2, इस रीडिंग में हम जो है ना, एक तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन के साथ देखेंगे ना कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और थर्ड पार्टी के साथ वो क्या करते हैं अगर उनकी तरफ से थर्ड पार्टी है। और अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो फिर हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी जो आपकी तरफ से आ रही है, आपकी एनर्जीज उसके हिसाब के साथ कैसी हैं, ठीक है ना। अब जरूरी तो नहीं कि वही थर्ड पार्टी में आप भी तो हो सकते हो। तो दोनों पर्सपेक्टिव पे मैं डिस्कस करूंगी इस रीडिंग में। मगर अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हो तो आप वो पोर्शन थोड़ा सा रीडिंग का सुन लें, कोई बात नहीं, सुन लें और आगे गुजर जाएं, क्योंकि 2024 में कैन भी पॉसिबल आपको रॉन्ग कॉल्स आए, कैन भी पॉसिबल कोई आप में इंटरेस्ट ले तो वो थर्ड पार्टी ही होगा। तो आप उसमें किस तरह से एक्ट कर रहे हो, फिर इस तरह से भी आप देख सकते हो वो रीडिंग को। अच्छा जी, कुछ अनाउंसमेंट कर लूँ फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे थम्स अप भी दे दें, इतनी मेहनत कर रही हूँ, थम्स अप तो मेरे लिए बनता है ना, एक थम्स अप भी तो देना, आपने यूँ करेंगे तो थम्स अप हो जाएगा। एंड अगर आपने मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवानी है तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। नहीं करवानी है और फ्री रीडिंग चाहते हैं मगर पर्सनल चाहते हैं तो फिर आपके लिए बस ये है कि आप मुझे कांटेक्ट करने की बजाय मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है लव टैरो टाइमलेस, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर जो रीडिंग्स हैं वो सभी की सभी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ। आजकल थोड़ा टाइम कम था मेरे पास बनाने का, मगर कोशिश कर रही थी उसको कैरी रखने की। तो वहाँ पर जो रीडिंग्स हैं वो 70 to 99%, देखिए कितना ज़्यादा मार्जिन है। आपको ऐसे वहाँ से रेजोनेट होगी, मैच करेंगी रीडिंग जैसे आपकी अपनी रीडिंग की गई है पर्सनली। तो आप उनको देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत सी रीडिंग्स मिल जाएंगी सिचुएशन आपके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन है। और 2024 की जो रीडिंग्स हैं जो मैंने बनाई हैं अपने इस चैनल पे भी, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी, वो सब की सब जो है आपको इकट्ठी मिल जाएंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो प्लेलिस्ट है 2024 का साल भर का ईयरली प्लेलिस्ट जो है उसको आपने उसका लिंक क्लिक करना है, आपके ऊपर वो सब वीडियोस ओपन हो जाएंगी जो मैंने बनाई हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, आपको मिल जाएंगी। इस चैनल पे कोई 15-16 वीडियोस बनाई हैं ज़ोडिएक साइन के अलावा भी 5-6 डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनी, और दूसरे चैनल पे भी 7-8 वीडियोस बनी हैं 2024 के बेसिस पे। तो 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे 2024 के प्लेलिस्ट ईयरली वाले देखने हैं, उनमें आपको ये रीडिंग्स आसानी से मिल जाएंगी। देख लीजिएगा जोन सी आप देखना चाहें। सो लेट्स स्टार्ट। 2024 लव ट्रायंगल। पहले तो आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2
ग्रुप नंबर 2, कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी ग्रुप नंबर 2 के लिए 2024 में क्या रहेगी। सो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विद द बैकग्राउंड इज 9 ऑफ कप्स। बैकग्राउंड आपका बताता है आपके पर्सन का, ये 2024 से पहले तक की बात करते हैं, कि ये आपको पसंद किया या फिर जब जब आप मिले, अगर आप 2024 में मिलते हो, उससे पहले नहीं मिलते हो और 2024 में ही मिल रहे हो, तो फिर ये 2024 में आपके पर्सन की बैकग्राउंड एनर्जी फिर बात होगी। तो आपके पर्सन की जो बैकग्राउंड एनर्जी है वो बताती है कि ये एक तो अपनी मस्तियों में बड़े मस्त थे, शो ऑफ चल रहा था, खाना पीना, दावतें उड़ाना, मस्तियाँ करना और इंटीमेसीज करना, मैजिकल टाइम पीरियड इंजॉय करना, ठीक है। बट दे लाइक्ड यू, आपको पसंद भी कर रहे थे, आपको चाह रहे थे या आपको क्रश करते थे, दे वॉज क्रश ऑन यू, इस तरह के भी हो सकता है एनर्जी, ठीक है। तो इनका जो है ना अपने आप को बनाना, संवारना, गुड ड्रेसिंग करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, सेंस ऑफ प्लेयर्स, ये सब चीज़ें चल रही थी। थोड़ा बहुत ग्रीड भी कह सकते हैं इसको, कि और फिनिश लाइन होनी चाहिए, पूरी कंप्लीशन होनी चाहिए। तो ज़िंदगी इस तरह से चल रही थी, अपनी मस्ती में बिंदास आपको लेकर ना, इमोशनली सेटिस्फाइड थे आपको लेकर, या दिल ही दिल में मुस्कुराते खुश होते रहते थे, आपको क्रश करते रहते थे। तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव शायद ना रहे हम, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपको पाकर अंदर से ये खुश थे। तो अब बात करते हैं इस 2024 में आपके पर्सन की, जब फीलिंग्स की बात करते हैं तो डेस्परेट है इनकी फीलिंग्स, जैसे कि बहुत एंजाइटी का फेस देख रहे हो। जितना ये हर्ट और तकलीफ को महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उसको बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में, थके हुए हैं, हारे हुए हैं। अब पता नहीं ये क्यों हो रहा है, या तो आप लोगों के बीच में दूरी है, रिलेशन कट ऑफ है, ब्लॉकेजेस हैं उसकी वजह से ऐसे हो रहा है, या आपके लिए तरस रहे हैं इस वजह से ऐसे हो रहा है। डिपेंड, कोई भी वजह हो, मगर ये अंदर से बहुत टूट फूट का शिकार है। इनकी पर्सनालिटी ब्रोकन हुई हुई है, रोना धोना चलता रहता है, अपने आप को मायूस कुन हद तक ये ले गए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में अक्सर औकात लोग जो है सुसाइड का भी सोचते हैं, या हाय मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं ज़िंदा क्यों हूँ, इस तरह से भी सोचते हैं। सॉरी सर्दी बहुत है सर्दी बहुत है। अच्छा जी, यहाँ पर इस टाइप की आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, डेडली टायर्ड, ठीक है, ऐसे कहेंगे, डेडली टायर्ड। और जब हम इनकी थॉट्स और इंटेंशंस देखते हैं, ये सबसे पहले तो खुद को हील करना चाहेंगे, अपने आप को, कि इनको तो नज़र लग गई ना बैकग्राउंड में, जिस तरह से ये अपनी लाइफ में बिंदास थे, तो इनको तो नज़र लग गई कि ये जो है आप इतने डिस्टर्ब हैं 2024 में, और फिर ये सबसे पहले तो सोचते हैं कि मुझे खुद को हील करना होगा। ये देखिए 9 ऑफ कप्स से ये वापस एस ऑफ कप्स पे पहुँचे हैं 2024 में। मतलब कितना बड़ा रिवर्स इनकी लाइफ में आ रहा है आपको लेकर, कि या अपनी सेल्फ को लेकर, कि ये फिर से रिवर्स गियर पे हैं, फिर से शुरुआत करने वाली बात है। फिर से वो एक प्लांट होता है ना, छोटा सा उगता है और उस पे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोथ करता है। 2024 में तो फल, 2023 में या 2024 से बैकग्राउंड पे ये तो फल खा रहे थे ना, मस्त थे। तो अब यहाँ पर जो है 2024 में ये अपनी लाइफ में हीलिंग्स लाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये लव के लिए फिर से रेडी हो सकें। हीलिंग्स इसलिए कि हर्ट हैं, जब तक इंसान खुद दुखी है, उसके पेट में दर्द है, उसके दांत में दर्द है, उसको साइकोलॉजिकली अनफिट है, डिप्रेशन हो रहा है, या उसके पर्सनल मैटर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, टेंशन भरे हैं, तो वो तब तक तो आपको लव नहीं दे सकता ना, वो लव कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिट ही नहीं है। लव करने को बाज़ दफ़ा दिल भी नहीं कर रहा होता। तो ये इंसान जो है इस साल 2024 में अपने आप को रिकवर करेगा, और उसके बाद ये सोचेगा यस आई एम रेडी फॉर स्टार्टिंग अगेन, ठीक है, कि मुझे दोबारा से स्टार्ट करना है। तो अब ये डिपेंड करता है, ये आपके साथ रिलेशन को स्टार्ट करने की बात आती है, या अपनी ज़िंदगी को ही नए धारे पे लेके जाने की बात आती है, मगर इट सीम्स लाइक इसको ये एहसास रहेगा कि मुझे दोबारा से स्टार्ट लेना है। और ये फील करेगा इस साल भी 2024 में कि दे आर इन लव विथ यू, कि आपको लव करता है।
या करती है। जब इनके एक्शन देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि इनको आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है 2024 में। अट्रैक्शन आपकी तरफ अभी भी बन रही है, आपके लिए फिजिकल डिज़ायर्स अभी भी बन रही हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो या बहुत ज़्यादा पर्सनली एक डेवलप्ड पर्सनालिटी हो, तो ये जो आपकी पर्सनालिटी है ये इनको बहुत करिश्मा देती है, चार्म देती है, पैशंस रेज करती है इनके अंदर। और ये आपको लेकर फिर क्रिएटिव होने की ख्वाहिश पर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अपनी वैल्यू बड़ी कर रहे हैं। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देंगे इस साल 2024 में आपके मामले में। मतलब कि ये गो गेटर है, जैसा ये चाहते हैं, जैसे इनकी एम्बिशंस हैं, अपनी हीलिंग्स और अपना फ्रीडम तो क्लेम करेंगे। अगर आप कहते हो 2024 में कि तुम कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, तुमने दूसरे कनेक्शन क्यों नहीं तोड़े, तुमने उनके ऊपर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं क्यों नहीं दी, ये वो लटर पटर शटर, तो फिर ये जो है ना इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। ये रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ये आपको लेकर पैशनेट ज़रूर रहेंगे, आपके लिए डिज़ायर बहुत करेंगे, आपके पीछे भी पड़ सकते हैं हाथ धो के, या अपनी लाइफ एक पर्सपेक्टिव ये बताया है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये सेल्फिश भी रहेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि अपने मैटर्स में आपकी टांग नहीं पसंद करेंगे, क्या पढ़ाओ तो क्यों उड़ाओ। तो बिल्कुल ऐसे ही ये अपनी लाइफ में, अपने पर्सपेक्टिव पे, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे, अपनी सोशल लाइफ में किसी की बाउंड्रीज पसंद नहीं करेंगे। उसकी वजह से सेल्फिश होना या फिर गुस्सीला मजाज हो जाना, अक्सर औकात रूड हो जाना या एटीट्यूड शो करना, प्राउडनेस का इजहार करना, ये चीज़ें इनमें साथ साथ चलती रहेंगी। तो दो चीज़ें हैं, आप में इंटरेस्ट ज़रूर ले रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर हैं, मगर एक लिमिट है इनकी। लिमिट इस तरह से, इनकी ज़ात के लिए लिमिट नहीं है, लिमिट आपके लिए है कि मेक योर लिमिट, कीप इन योर लिमिट। ठीक है, वो आपके लिए है कि तुम्हारी सिर्फ ये लिमिट है। तो मेरी फैमिली के बारे में नहीं बात कर सकते, तो मेरे लव ट्रायंगल के बारे में बात नहीं कर सकते। आपके लिए फिर उनकी इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इनका एग्रेसिव मूड और टेम्पटेशन दोनों ही चीज़ें साथ साथ रहेंगी आपके लिए। और अगर आपके साथ ये मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो अपनी लाइफ में ऑफ कोर्स ये आपकी बोलचाल मतलब रोक टोक तो पसंद नहीं कर रहे हैं, मगर आपके साथ बहुत पैशनेट हैं। इस साल तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ परफ्यूम लगाने वाले हैं, तेज़ रंग के कपड़े पहनने वाले, भड़कीला मिजाज रहेगा। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अट्रैक्ट कर सकें या अपने इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये इस साल अपॉर्चुनिस्ट हैं और या फिर मैनिफेस्टर हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगे लव लाइफ बेसिस पे। और आगे देखते हैं 2024 के बेसिस पे ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनकी थर्ड पार्टी के साथ एनर्जीज कैसी रहेंगी। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से अगर थर्ड पार्टी है तो एनर्जीज कैसी रहेंगी उनकी थर्ड पार्टी के लिए 2024 में। पेज ऑफ रोजेस, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ किंग ऑफ फ्लूट्स है, किंग ऑफ कप्स है, टू ऑफ मिरर, टू ऑफ सोर्ड्स है, और जब हम इनके बैकग्राउंड देखते हैं 4 ऑफ मिरर्स। सो इट सीम्स लाइक कि ये अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं, ये हीलिंग करते रहे हैं इस पर्सन को लेकर। ये जो थर्ड पार्टी है इसको लेकर जो भी डैमेजेस इनकी लाइफ में आए उससे खुद को निकालने की कोशिश में थे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जितना सोचते थे उतना बोलते नहीं थे, उतना करते नहीं थे। एंड समहाउ ये एनर्जी ये भी बताती है कि ये कुछ एक्शन लेने से भी घबरा रहे थे इसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ। तो एक्शन लेते हुए भी डर रहे थे, खींचे 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 खींचे, इस तरह की इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। सोचते बहुत थे, बहरहाल मेडिटेशन थी। हो सकता है किसी से डिस्कस भी करते रहे हों या गाइडिंग या काउंसलिंग वगैरह भी करते रहे हों समहाउ। सो अब बात करते हैं इस साल आपके 2024 में आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी। थर्ड पार्टी के लिए इनके अंदर पैशंस रहेंगे, एक्साइटमेंट रहेगी, दिल पिघलता है, दिल मेल्ट होता है किसी की ख्वाहिश में, किसी की चाहत में या किसी के लिए फिजिकल डिज़ायर्स में, वो चीज़ इनके अंदर है। ठीक है,
कुछ नए आइडियाज़ के ऊपर दिल करता है, फन फ्लर्ट और मस्तियाँ करने को दिल करता है, इस तरह की एनर्जी है। मगर मैं आपको बताऊँ आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ ज़रा ठरकी है। आई एम सॉरी, अब ये इसके साथ मैरिड है या नहीं है मैरिड डिपेंड, मगर थोड़े से ठरकी हैं। मतलब ठरकी माने कि अपनी जो फिज़िकल होने का जो ख्वाहिश है तो फिर एक्शन है। अपना फन फ्लर्ट करना है तो एक्शन है। अगर थर्ड पार्टी के साथ बच्चे हैं तो वह एक्शन है। मतलब कि इन बेसिस पे, इन रीजंस की वजह से ये इंटरेस्ट रखते हैं। थॉट्स और इंटेंशंस इनके ऐसे हैं कि ये फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली के साथ ही रहना चाहते हैं। लव इसके लिए थर्ड पार्टी के लिए मौजूद है, मगर ये है लव बहुत गहरा, लव बहुत गहरा है। मगर ये इस लव का क्या करें जिसको ये एक्सप्रेस नहीं ढंग से कर पाते हैं या बहुत रोमांटिक वे में बातचीत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इनका सोच ये है कि आप मुझे अपनी मोहब्बत को, अपनी चाहतों को दिल में दबा लेना चाहिए, मुझे संजीदा हो जाना चाहिए। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो फिर ये सोचते हैं कि जी मुझे अच्छा स्पाउस बन के रहना चाहिए, स्वीट, लविंग, केयरिंग, ठीक है, और जेंटल सा, मगर मूडी अपने मूड के हिसाब से चलने वाला, जो कभी कभी तो आप कई दफ़ा उसे आवाज़ लगाओ तो जवाब ही ना दे, और कभी तो आप कहो कि नहीं चुप हो जाओ तो बोलता ही जाए, बोलता ही जाए। तो इस टाइप का ये इंसान अपनी थर्ड पर्सन के लिए हो सकते हैं, सोचते इस तरह से हैं। तो ये अपने आप को कंपोज्ड और मेच्योर रखने की कोशिश करेंगे, जासूसियाँ करेंगे थर्ड पर्सन की, काफ़ी ज़्यादा जासूसियाँ हैं यहाँ पर। मतलब कि बाखबर रहना है थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने। और इनकी जो थर्ड पर्सन के लिए फीलिंग्स है ना, या जो भी आइडियाज़ हैं वो इनको पिंच करते रहते हैं, चुटकियाँ काटते रहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मगर जब हम इनके एक्शन देखते हैं तो एक्शन इनके बड़े कंफ्यूजिंग हैं। अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से एक्शन नहीं ले रहे, अच्छे तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले रहे, कन्फ्यूजन में रहेंगे, चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी। मतलब कि आप भी चॉइस हो तो ये भी, तो आपके साथ एक्टिव हो सकते हैं, मगर ये थर्ड पार्टी है इसके साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बल्कि कंफ्यूज, बिखरे बिखरे से, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ठीक कभी नहीं ठीक, मूड 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 के हिसाब से चलेंगे, इस तरह की एनर्जी है। सो चले आगे देखते हैं आपकी तरफ से अगर थर्ड पार्टी आती है, यानी कि आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी नहीं है, आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है। बहरहाल अगर उनकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की उनकी एनर्जी बता दी है। बट अगर आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी है, आप भी किसी और के साथ लगे हुए हो, लव ट्रायंगल में हो, तो फिर आपकी एनर्जी की बेसिस पे बात करते हैं कि आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए, अपनी थर्ड पार्टी के लिए क्या रहेगी 2024 में। ग्रुप नंबर 2, Justice, the Tower, and Three of Cups. Very interesting. And the background is the Towel. Towel आप लोगों का जो पास्ट है, यानी कि बैकग्राउंड जो आपका बता रहा है इस पर्सन के लिए, बड़ी अटैचमेंट रही है आपको ना, आपके दिमाग में ये खटकता रहा, आप इसको सोचते रहे, आप इस एनर्जी में से, इस पर्सन की एनर्जी से खुद को निकाल नहीं पाए, खुद को बहुत बाउंड महसूस किया है। अब यानी कि आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में से भी नहीं निकल पा रहे थे, थर्ड पर्सन की ज़िंदगी में से भी नहीं निकल पा रहे थे। आप दोनों हालतों में खुद को बहुत स्टक, बाउंडेड, मजबूर, लाचार महसूस करते थे। फिर क्रेव बहुत रहा है, एक तरफ मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से नहीं नाता तोड़ पा रहे थे, एक तरफ आपको क्रेव बहुत ज़्यादा था और आप नहीं कट ऑफ कर पा रहे थे, पैशंस थे आपके बहुत ज़्यादा, आपकी इमोशनल नीड्स, फिज़िकल नीड्स, वर्ल्डली नीड्स, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं आपको, तो फिर घड़ी की सुइयों के साथ साथ आपने सोचना, समझना और लाचारी को महसूस करना। जैसे एक नशावर पर्सन होता है, जिसने नशा करता हो वो थोड़ा अबनॉर्मल हो जाता है और उसको, उसका जो बिहेवियर है, उसकी रगों में नशा दौड़ा होता है। ऐसे ही आपकी लव स्टोरी के हिसाब से ये कनेक्शन की एनर्जी जो है, इस पर्सन की एनर्जी आपकी नसों में दौड़ रही थी और आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन का शिकार हुए हुए थे। तो टॉक्सिक बिहेवियर बैकग्राउंड में आपके नज़र आते हैं। सो अब जो है इस साल में 2024 में थ्री ऑफ कप्स के साथ इट सीम्स लाइक कि आप जो हैं इस पर्सन को लेकर फ्रेंडली हो। थ्री ऑफ कप्स लाइक थर्ड पार्टी में
आपके लिए आपका लव इंटरेस्ट, आपकी थर्ड पार्टी, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी को भी निकाल नहीं पा रहे हो, मगर जहाँ आपके लव इंटरेस्ट है और थर्ड पार्टी है, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिल में दोनों के लिए ही जगह है। आपका दिल करेगा सुलह कर लें, दोस्ती बना लें। इस साल आप कई दफ़ा सुलह करने की कोशिशें कर रहे हो, कई दफ़ा आप इस तरह की हो कि शेयरिंग करने की कोशिशें कर रहे हो, इमोशनल फीलिंग्स रहेंगी आपके अंदर, एक फ्रेंडली फीलिंग्स आपके अंदर रहेंगी। मगर जब हम आपकी थॉट्स और इंटेंशंस देखते हैं, द टॉवर इज़ लाइक कि ये साल आपका इस थर्ड पार्टी में से क्रश होने का साल है। मतलब क्रश माने वो नहीं कि लव वाला क्रश, लाइक वाला, टूट फूट वाला क्रश है। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का फेस देख रहे हो। आप जब रियलिस्टिक होते हो तो आपको एहसास होता है कि ये थर्ड पार्टी आपके लिए अच्छा कनेक्शन नहीं है। आप जब फेरी टेल से बाहर निकलते हो, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आते हो, तो आपको एहसास होता है कि आपकी जो लव ट्रायंगल सिचुएशन है या जो हकीकत की दुनिया है वो बहुत मुख्तलिफ और आपके लिए ये बहुत ट्रबलसम है। तो आप इसमें से शेकिंग पीरियड है, तो आप एक चेंज लेकर आओगे। आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस साल, इस थर्ड पार्टी की वजह से। जकड़ने को भी दिल करेगा। एक तो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका दिल करता है कि मैं इसके साथ फिजिकल हूँ, नहीं हो पाते हो तो चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा भी है, लाचारी और बेबसी भी है। तो आप सोच रहे हो कि इस रिलेशन का एंड क्या है, इस रिलेशनशिप का गेन क्या है, मुझे क्या मिल रहा है। तो गुस्सा आ रहा है, तो आप बहुत सी चीज़ों को लेकर डिसएग्री हो रहे हो, एग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सीले मजाज के, कट ऑफ करने वाले, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देने वाले या कनेक्शन को तोड़ फोड़ करने वाली जो सिचुएशन होती है, वो चीज़ आपकी सोच में आ रही है। तो जब हम बहरहाल रियलिस्टिक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे द टॉवर एंड द जस्टिस दोनों ही एनर्जीज रियलिस्टिक हैं कि आप हकीकत में आ रहे हो, आप जो फेरी वर्ल्ड आपका था या फैंटेसी वर्ल्ड इमेजिनरी, उससे निकल रहे हो इस साल। तो आपने जो खुद को इल्यूजन्स में डाल रखा था, जो सेल्फ अट्रैपमेंट आपकी बनी हुई थी, इस चीज़ से आप निकल रहे हो। दोनों एनर्जीज पिछले साल की निस्बत आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। पिछले साल की निस्बत आप इस साल बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड, कोल्ड हार्टेड और एक्शन ओरिएंटेड, डोमिनेटिंग रहोगे इस साल अपनी लव लाइफ में। कुछ फ़ैसले ऐसे करोगे जो बहुत सख्त हैं, और ये फ़ैसले मुझे ज़्यादातर ऐसा लगता है कि आपकी सेपरेशन, डिवोर्स, एक्सेस होने की हैं। मगर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये जो थर्ड पार्टी है आप इसके साथ भी मैरिड हैं, तो फिर यहाँ पे मुझे एनर्जी बता रही है कि आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, और बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत रूड होना पड़ता है, क्योंकि लोग फेवरिज्म मांगते हैं, आपके पर्सन्स आपसे फेवरिज्म मांगेंगे और आप नहीं कर पा रहे हो। तो आप बहरहाल जो हो लव ट्रायंगल सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए, और अदले का बदला है यहाँ पे। जैसा किया है वैसा बदला मिल रहा है, और जैसा किया है वैसा बदला दोगे। तो इस साल आप बदला लेने वाले इंसानों में भी शामिल हो। ठीक है, हो सकता है कि आप बदला लेने वाले इंसानों में भी शामिल हो जाओ, मगर मॉरल्स, एथिक्स को वैल्यू करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग को लगता है कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो, तो कोर्ट मैरिज हो सकती है आपकी इस साल इस पर्सन के साथ। कोर्ट मैरिज है, ये कोई धूम धड़के वाली बैंड बाजा बारात टाइप ऑफ सीन नहीं है। ये कोर्ट मैरिज होगी, और इस कोर्ट मैरिज का भी कोई खास अच्छा गुड रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ये खास बात मैं आपको बता दूं। चलिए जी, अब देखते हैं कि आपके बहरहाल आपकी लड़ाई झगड़े हैं 2024 में अपनी थर्ड पार्टी के साथ। आई एम सॉरी। सो लेट्स सी, आपके देखते हैं कि आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी लिए ब्लेसिंग आपके साथ 2024 में क्या है। फैमिली, रिलेशन, गेट टुगेदर्स, मैरिज, कंप्लीशन करना, मैरिज करना, ये सब कुछ, या मैरिज हो चुकी है तो इसको निभाना, इंजॉय करना और मिलजुल के सबके साथ चलना, प्रेगनेंसीज करना, ये सब कुछ इनकी ब्लेसिंग्स में आता है। इनको फुलफिल्ड फील होगा आपके साथ। और चैलेंज क्या लगता है इनको आपके साथ 2024 में?
चैलेंज इनको किसी बात पे लड़ना झगड़ना और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाना, फियर होकर मतलब बहुत लॉजिकल होकर डिसीजंस लेना, ये चीज़ें आप लोगों को मुश्किल लग सकती हैं। बहुत क्विक हेस्टी अगर ये फिज़िकल या सेक्सुअल होना चाहें तो ये चीज़ भी मुश्किल लग सकती है। कोई अराइवल हो जाती है, कोई इंसान ऐसा आ जाता है जो इन्हें पसंद नहीं है, उसकी वजह पे ये चैलेंज फील कर सकते हैं। ट्रैवल करके आप तक पहुंचना अगर दूरी है तो ये चीज़ भी इन्हें मुश्किल लग रही है। ये चीज़ें हैं, किसी किस्म का मैसेज या रियलिटी की जो रियलिटी जो है वो चैलेंज है। सो अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनको चैलेंज क्या महसूस हो रहा है और ब्लेसिंग क्या लग रही है इन 2024। ब्लेसिंग देखते हैं। ब्लेसिंग है 5 ऑफ फ्रूट्स के दूर रहना, सैड हो जाना, डिस्टर्ब रहना, मायूस रहना, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते रहना, माजी को याद करते रहना, क्या खोया क्या पाया उस बेसिस पे सोचते रहना और मिस करते रहना। ये चीज़ें हैं, मतलब इमोशनली रिग्रेट्स को फील करना। आई डोंट नो ये किस तरह की ब्लेसिंग है, मगर समहाउ ये अपने पर्सन की यादों में खोकर उनके साथ जो अच्छा वक्त गुजारा और उनके साथ जो बुरा वक्त हुआ, क्या क्या हुआ, वो जो कार्मिक सिचुएशंस थी उसी बेसिस पे सोच सोच के ही इनको ब्लेसिंग मिल रही है। मतलब कि ये सेल्फ सबॉटेज का शिकार इंसान है। अच्छा जी, चैलेंज देखते हैं इनको 2024 में थर्ड पार्टी के साथ क्या महसूस हो रहा है। चैलेंज है 10 ऑफ रिंग्स, शादी करना या शादी हो गई है तो उसको निभाना, उसको लॉन्ग टर्म पर लेके जाना, शादी करना, शादी को निभाना, शादी फैमिली रिलेशंस बनाना, शेयरिंग करना, लेगेसीज बनाना, प्रॉपर्टीज खरीदना, ये सब कुछ इनके लिए ट्रेडिशनल वे में चलना, ये सब कुछ इनके लिए मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आपके लिए देखते हैं थर्ड पार्टी में, आप अगर थर्ड पार्टी में हो तो आपके लिए देखते हैं कि 2024 में आपको ब्लेसिंग क्या महसूस हो रही है थर्ड पार्टी के साथ। क्वीन ऑफ कप्स, लव इमोशन, और वो जो एक अनकही अनसुनी फीलिंग्स होती हैं, लव फीलिंग्स होती हैं और जो सपने होते हैं, आपकी इंट्यूशंस होती हैं, ये सब कुछ आपको ब्लेसिंग में लगेगा। केयर जो है वो ब्लेसिंग में लगेगी। तो ये जो लव फ्लेवर दिल में महसूस हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग में आता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके इस थर्ड पार्टी से बच्चे हैं तो ये भी एक बात है जो ब्लेसिंग लग सकती है। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंट्यूटिव या सेंसिटिव पर्सन हो सकता है जो आपके मसले मसाइल को समझता हो। कुछ लोगों के लिए टैरो रीडर्स भी जो है वो ब्लेसिंग में आते हैं, और कुछ लोगों के लिए कोई सेंसिटिव पर्सन लाइक मदर कैरेक्टर हो गया, लाइक कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग पर्सन हो गया, ये सब ब्लेसिंग में आते हैं। सो आगे देखते हैं कि आपके लिए जो चैलेंज आ रहा है 2024 में इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे वो क्या है। द हैंगमैन, तो सेक्रीफाइस करना आपके लिए इशू बना रहेगा। मतलब आप अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, या आप खुद को सेक्रीफाइस होता हुआ महसूस कर रहे होगे, तो आप अपने आप को भी सेक्रीफाइस होता, वेस्ट होता हुआ नहीं देखना चाहते हो। कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आपको मसला हो रहा है, तो स्टैंड बाय रहना, मतलब कि पोस्ट पे रहना, ये चीज़ आपके लिए मुश्किल हो रही है, आपको चैलेंज लग रही है। कम्युनिकेशन करते रहना, कॉन्टीन्यूसली कनेक्शन में रहना, ये चीज़ आपके लिए मुश्किल हो रही है। अनसर्टनिटी रहेगी, कभी अच्छा कभी कभी बुरा। वक्त पे हालात पे छोड़ दिया जाए या दूसरे पर्सन पे छोड़ दिया जाए कि वो हमारे लिए कोई डिसीजन ले, वो हमारे लिए कोई एक्शन करे, या वो हमें प्यार करता है कि नहीं करता, कितना करता है कि नहीं करता, सच्चा है कि झूठा। ये जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, गैर यकीनी सूरत हाल जो है, ये सब कुछ आपकी जो है ना, आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। फिर से आपके लिए पीछे डेवल आया हुआ है आपके बार बार डेवल एनर्जी बैकग्राउंड में आ रही है थर्ड पार्टी के साथ। अगर आप लोग रहे हो तो उस कनेक्शन में, तो मतलब टॉक्सिक पैटर्न्स और एडिक्शन और लस्टी डिज़ायर्स या टेम्पटेशन का होना, बॉन्डेज, ये सब कुछ बैकग्राउंड में चलता आ रहा था। सो अब देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में से थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी। थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की लाइफ में हो या आपकी लाइफ में हो, जो मर्जी हो, मगर हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी जा रही है कि नहीं जा रही है 2024 में। द कंटेस्टेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ फ्लूट्स एंड 3 ऑफ मिरर्स। पहले तो बड़े ज़ोरों शोर से थर्ड पार्टी मौजूद थी। सो अब यहाँ पर ऐसा है कि एक तो आप लोगों की लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ फोकस बढ़ रहा है, आपकी सेल्फ हीलिंग्स बढ़ रही हैं,
आप इस साल कहोगे कि नहीं, मुझे बुरे रिलेशन से बेहतर है कि मैं अकेला रह लूँ, ठीक है। और दूसरा ये आप कहोगे कि मुझे बनना संवरना है, अच्छा लगना है, ताकि दूसरे मुझे पसंद करें, स्पेशली जिसको मैं पसंद करता हूँ वो। तो ये 2 चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, फ्रूट्स ऑफ लाइफ को आप इंजॉय कर रहे हो। मगर आप लोगों को जो है इस साल में लव ट्रायंगल की तरफ से लवली मैसेजेस या फिर रोमांटिक डिज़ायर्स का होना, प्रपोजल्स का मिलना, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड समहाउ थर्ड पार्टी रहेगी, मगर थर्ड पार्टी रहते रहते साल के अंजाम तक पहुंचते पहुंचते इतना बुरा हाल है इतना बुरा हाल है थर्ड पार्टी बेसिस पे कि आपको क्या बताऊं। तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसेप्शन, लॉस, पेन, ये सब कुछ होता हुआ नज़र आता है, रेड फ्लैग्स हैं। तो एट द एंड थर्ड पार्टी का कोई हाल नहीं है, कुछ ना पूछो कि क्या बन रहा है। मतलब कि आप लोगों के कनेक्शन का थर्ड पार्टी बेसिस पे कोई हाल नहीं है, बहुत बुरी हालत है। तो सीम्स लाइक कि बहुत डैमेजेस हैं इस रिलेशन में, थर्ड पार्टी में, मतलब मुख्तलिफ फ्लेवर से गुजरते हुए आपका जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है वो कोई ख़ास स्टोरी पे नहीं पहुंच पा रहा। सो अब देखते हैं कि आपके लिए कोई ट्रैवल भी इस साल आप कर सकते हो, मस्त मज़ेदार सा एंजॉय करने वाला ट्रिप जो होता है। सो अब देखते हैं 2024 में आपके लिए कि आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ मिरर्स, अगर आपने गलती की है तो उस पर पछताएं, ठीक है, अफसरदा हों और उसको ठीक करें, अमेंड करें। बट अगर आपने गलती नहीं की है, आप अपने पर्सन को लेके बहुत अपसेट रहते हो, एंजाइटी का शिकार हो, कम्युनिकेशन नहीं ढंग से कर पा रहे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए इस साल में जो है वो अपने स्ट्रेस पे वर्क करना है। स्ट्रेस यूँ समझ लें एक हल्की फुल्की बीमारी का नाम है। इसके बेसिस पे आपको डॉक्टर पे जाना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपको मतलब रेगुलर रूटीन पे आपके माइंड में नेगेटिव बातें चलती रहती हैं, या आपको बात आपके दिमाग में सवार है, आप बाहर कोशिश करने के बावजूद से झटक नहीं पा रहे अपनी लाइफ में से, तो इट्स मीन कि यू आर डिप्रेसिव और फेसिंग एंजाइटी। तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और उनसे इलाज लेना चाहिए। थोड़े अरसे के लिए वो कोई मेडिसिन दे देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। और देखिए ज़िंदगी में कितनी ब्लेसिंग्स मौजूद होती हैं, मगर बार बार इंसान अगर एक ही नेगेटिव बात को सोचता रहे, उसी को घसीटता रहे, उसकी वजह से जो ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स मौजूद हैं उसको काउंट ही ना कर पाए, तो फिर वो स्ट्रेस में है। तो आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, अपने अंदर का गिल्ट या अपने अंदर के डर खौफ पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये चीज़ है। अपने जो बुरे ख्वाब हैं वो किसी को ना बताएं, अपने बुरे ख्वाबों पे, अपने नाइटमेयर्स पे वर्क करने की कोशिश करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेट्स सी कि थर्ड पार्टी के बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, 7 ऑफ रिंग्स। सो पेशेंस से काम ले सकते हैं, आपने जो करना था कर लिया है, अगर नहीं किया तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, जैसे एक ज़मीन में बीज बोना होता है, बस इतनी ही इन्वेस्टमेंट, मतलब थोड़ी सी आप कर सकते हैं, मतलब समंदर में एक कतरा बूंद, ज़्यादा नहीं, मतलब कोशिश, हेलो हाय या कोई भी जो भी आपको लगता हो। अदरवाइज अगर आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर चुके हो तो इट सीम्स कि अब आपको कोई एफर्ट नहीं करनी चाहिए, अपने आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। मुझे लगता है आपको डिलेज में जाना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस का सामना है, बहुत बड़े बड़े बैरियर्स, पहाड़ों जितने बड़े रुकावटें आपको महसूस हो रही हैं। तो कुछ रुकावटें हैं जिनकी वजह से यहाँ पे स्लो मोशन है, तो बेस्ट यही है कि सब्र करें, यही आपके लिए बेहतर है। कुदरत पे यकीन रखें, सब्र करें, दुआ करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, जो कर सकते हैं वो करें, वो आपके लिए बेस्ट है रादर देन के कोई एक्शन लेना। तो थर्ड पार्टी के बेसिस पे कोई खास एक्शन ना लें, वही बेहतर है। हालांकि पीछे भी आपकी कोई खास एनर्जी नहीं आई एक्शन लेने वाली, तो अब भी आपके लिए यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं 2024 में आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को 2024 के बेसिस पे। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लव, करियर आपका बेहतर हो सकता है, या फिर आपकी पर्सनल सेल्फ में जो आपके ऑक्यूपेशंस हैं, आपकी स्टडीज़ हैं, आपका घर का माहौल है, वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका ये जो लव रिलेशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके बेसिस पे आपके लिए मैसेजेस। एग,
सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड वर्क हार्ड। सो मेहनत करेंगे थोड़ा सा तो श्योरिटी के साथ। देखिए एग होता है, एग के ऊपर बंदा बैठता है, मुर्गी बैठती है, बर्ड बैठता है, हैच करता है, उसको कितने दिन लग जाते हैं, खूब उसको सींचता है, फिर कहीं जाके वो प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चूज़ा पाया जाता है, तो उसको मतलब सक्सेस मिलती ज़रूर है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको सक्सेस मिलेगी अपनी अपने मामलात में, आपके रिलेशंस में, मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा प्लान, अच्छी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। सो और देखते हैं, बल है अनाउंसमेंट, किसी किस्म की अनाउंसमेंट हो रही है, किसी किस्म की सच्चाई सामने आ सकती है, या किसी किस्म की ख़ास खबरें मिल सकती हैं, और किसी किस्म की सेलिब्रेशन या कोई इसी चीज़ या सेलिब्रेशन ही है, कुछ हो सकती है समहाउ, ऐलान किसी बात का। एंड फ्राइंग पैन ट्रबल, एक्यूजेशन, इल्ज़ामात लग सकते हैं, या किसी बात पे आपका दिल जलता है बॉस, वो हालत है कि कोई बात ट्रबलसम है और दिल जला रही है आपका, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। और ये है ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आपकी लाइफ में मुझे लगता है 2024 में 2024 से पहले आया, या फिर अच्छा खाना पीना, लाइफस्टाइल अच्छा रहा आपका, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रही हैं। मगर उसके अलावा ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि अभी भी खाने पीने की या ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी की, खुशहाली की कमी नहीं है, मगर समहाउ अब डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पे कि आप 2024 को किस तरह से लेते हो। लेट्स सी मज़ीद मैसेजेस देखते हैं। 2024 फॉर ग्रुप नंबर 2, देयर लव रिलेशनशिप बेसिस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो आपको अपने पर्सन के साथ अपने दिल के मामलात, ख्वाहिशात उसको शेयर करनी चाहिए, आप उससे डिस्कस करें अपने मैटर्स, अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो होपफुली कि आपको लव मिल जाए इस साल, आपको चाहने वाले, पसंद करने वाले मिल जाएं, यू डिज़र्व लव ऑफ कोर्स। तो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये किसी तरह से आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, बाय बाय।